Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Welcome back to the channel of Accounts का बाप, your one-stop channel for all your accounting needs। सब सब्जेक्ट्स का तेल लगाने अपन अकाउंट्स पे फोकस करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना होता है, पर अकाउंट्स किसी भी स्टैंडर्ड किसी भी कोर्स का आपको इसी चैनल पे मिलेगा, आपको किधर और जाने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी हम कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर स्टैंडर्ड 12 महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 4। हमने अभी तक के उसके पहले के सारे वीडियोस बना दिए, प्लीज जाके देखिए। और कॉन्सेप्ट चैनल का आई बटन पे लिंक होगा, उस पे जरूर क्लिक करके देखना। वो अगर क्लियर नहीं होगा तो ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, वरना आप तो स्मार्ट ही हो, समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड issued a prospectus inviting application for 1 lakh equity shares। भैया कितना शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स है। और 1 लाख शेयर्स किस भाव पर बिक रहा है? 1 लाख शेयर्स बिक रहा है 10 रुपया के भाव पर। ठीक है, तो मतलब 10 रुपया क्या है आपका? फेस वैल्यू। ग्रेट। अब ये जो 10 रुपया है, क्या मैं एक ही बार में मंगवा लूंगा? नहीं भाई, इंस्टॉलमेंट दूंगा, दयावान आदमी हूं। कितना इंस्टॉलमेंट दिया? 4। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। 2 4 2 2, तो ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में 2 रुपया, फिर इसमें 4 रुपया, इसमें 2 रुपया और इसमें 2 रुपया। हमेशा मैं बोलता हूं प्लस करके देखने का, फेस वैल्यू बन रहा है क्या? 6 7 8 9 10, फेस वैल्यू बन गया, बरोबर है। तो 10 रुपया मैं ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहा हूं। तो सवाल उठता है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कुछ और बोला है क्या? यस, एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। इसके जस्ट पिछला वाला सम अगर आपने फॉलो किया है, वहां बोला था कि जितना शेयर्स था 25,000 शेयर्स था, पर 22,000 ही एप्लीकेशंस आए, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन। पर यहां उल्टा है, यहां है ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? कि जितना शेयर्स आपने बेचने निकाला उससे ज्यादा बिक गया, लोगों ने उससे ज्यादा अप्लाई कर दिया, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो हमने 1 लाख शेयर्स बेचने निकाले, पर लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया? 1,20,000 शेयर्स के लिए। तो एक्स्ट्रा कितने एप्लीकेशंस आ गए हमारे पास? 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन ज्यादा है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, वो सब लोग एप्लीकेशन मनी देते हैं। तो एक बात बताओ, हमको एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पैसा आया? तो कैसे कैलकुलेट होगा? आपको टोटल एप्लीकेशन 1 लाख शेयर्स का आया कि 1,20,000 शेयर्स का आया? 1,20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे आप 1,20,000 से कैलकुलेशन करोगे। और एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा कितना आ रहा है? 2 रुपया। 12 टू सा कितना होता है? 24, और 4 जीरो मतलब 2,40,000 रुपया आपका एप्लीकेशन के टाइम पर आ चुका है। बहुत बढ़िया। पर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? The directors decided to reject excess applications and refunded application money on that. Company received all money। अब देखो, डायरेक्टर्स है ना, मेरे जैसे एकदम दयावान आदमी है। उन्होंने क्या बोला कि भाई जितना हमने बेचने निकाला, हम खाली उतने का ही एप्लीकेशन मनी रखेंगे, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा शेयर्स है जो अप्लाई हुए हैं ना, हम उसका पैसा रिफंड कर देंगे। तो बताओ एक्स्ट्रा शेयर्स कितने थे? 20,000। तो यहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि कंपनी रिफंड कितना पैसा करेगी। तो 20,000 एक्स्ट्रा शेयर्स थे, तो 20,000 शेयर्स पे कितना रुपया हमने एप्लीकेशन में लिया था? 2 रुपया। 22 जा 40, मतलब 40,000 रुपया हम क्या कर देंगे? लोगों को रिफंड कर देंगे। तो जो 20,000 शेयर्स लोगों ने एक्स्ट्रा अप्लाई किए थे, वो हम उनको बोलेंगे हाथ जोड़ के विनती है, आप अगली बार अप्लाई करना, इस बार हम आपको शेयर्स नहीं अलॉट कर सकते, नहीं दे सकते, और इसी वजह से आपके जो 2 रुपया एक्स्ट्रा लिए उसको भी हम लौटा रहे हैं। बरोबर। अब हमारे पास कितने शेयर होल्डर्स है? कितने शेयर्स के शेयर होल्डर है? अब ये हमने तो लौटा दिया 20,000 शेयर का पैसा, अब 1 लाख शेयर्स के शेयर होल्डर का ही हम पैसा मांगेंगे। तो बस कैलकुलेशन आगे से अब 1,20,000 से नहीं करना, अब किससे करना है? 1 लाख शेयर्स के हिसाब से। तो अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हम कितने लोगों को शेयर्स अलॉट कर रहे हैं? खाली 1 लाख शेयर्स ही अलॉट कर रहे हैं, 1,20,000 नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन 1 लाख शेयर्स का होगा। और अलॉटमेंट पे कितना रुपया? 4 रुपया। 1 लाख इंटू 4 कितना होता है? 4 लाख रुपया। ओके, अब उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट कॉल। अब 1 लाख शेयर्स आपने बेचा,
1 लाख शेयर्स के ऊपर आपका फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया आना चाहिए? 2 रुपया। 1 लाख इंटू 2 कितना होगा? 2 लाख रुपया हो जाएगा। लास्ट है फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल 1 लाख शेयर्स है और फाइनल कॉल पे कितना रुपया? 2 रुपया, मतलब फाइनल कॉल पे भी 2 लाख रुपया आएगा। ठीक है। अब कैलकुलेशन पार्ट, वर्किंग नोट हमेशा पहले बनाने का और उसके बाद वर्किंग नोट बनाने का, क्या जर्नल एंट्रीज करने की बहुत इजी पड़ता है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री शुरू करते हैं तो स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड देन फाइनल कॉल। ठीक है। हर किसी की दो एंट्री होगी। एप्लीकेशन की क्या ट्रिक थी? पहले आया और फिर फेंका। और अलॉटमेंट से जो भी एंट्रीज होगी उन सब की क्या ट्रिक होती है? मांगा मिला, मांगा मिला, मांगा मिला। ठीक है। अब एप्लीकेशन में आया और फेंका, आने की एंट्री क्या होती है? पहला सीरियल नंबर डालूंगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो इन द बुक्स ऑफ मुझे लिखना है। सो इन द बुक्स ऑफ नाम है दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, तो यहां आएगा दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। पहले लेक्चर को ध्यान से देख लेना, फिर आपको पूरा स्क्रीनशॉट का भी टाइम दूंगा मैं, आपके पास पूरा नोट्स रहेगा। ठीक है। चलो, तो पहले आने की एंट्री, तो बैंक, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किधर से आ रहा है? सवाल उठता है ये इक्विटी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर है? तो क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी इक्विटी मेंशन किया है। यस, आपको इक्विटी मेंशन किया है, सो आपको लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, कितना रुपया आ रहा है एप्लीकेशन का? 2,40,000। डेबिट 2,40,000, क्रेडिट 2,40,000। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ ना, तो लिखो यार मनी रिसीव्ड। ग्रेट। अब उसके बाद एक लाइन मैंने यहां बनाई है, मतलब आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है। सेकेंड एंट्री, अब देखो मेरे को 2,40,000 मिला था। अब मैं सेकेंड चीज यहां पे एक एक्स्ट्रा हो रही है, वो है रिफंड। तो रिफंड क्या होता है? तो नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या होनी चाहिए थी? फेंकने की, मतलब मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की बेसिक एंट्री क्या होती है? तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब है ना, नॉर्मल कैपिटल में आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो? मैंने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में क्लियरली मेंशन किया था कि कैपिटल इज इक्वल टू फेस वैल्यू, मतलब कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ जितना फेस वैल्यू होता है उतने का ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है आप कैपिटल में कभी भी डाल सकते नहीं हो। ठीक है। अब बताओ, यहां पे फेस वैल्यू का 1 लाख हमारे पास परमिशन था, ऑथोराइजेशन कितने का था? 1 लाख शेयर बेचने का। और 1 लाख शेयर्स बेच के अगर मैं 2 रुपए के भाव से अगर बेचता तो मेरे को कितने लोग एप्लीकेशन पे देने चाहिए थे? 1 लाख इंटू 2 रुपया, मतलब 2 लाख रुपए। तो मैं एक्चुअली मैं कैपिटल में सिर्फ 2 लाख रुपए ही डाल सकता हूं, पर मेरे पास एप्लीकेशन के अंदर आया कितना है? 2,40,000 आ गया। सर ये तो गड़बड़ है, एप्लीकेशन में आ गया 2,40,000 पर मैं कैपिटल में खाली 2 लाख रुपया ही डाल सकता हूं, क्योंकि ऑथोराइजेशन खाली उतने का ही था। तो ऊपर का ये जो एक्स्ट्रा 40,000 है उसको मैं क्या करूंगा? रिफंड। रिफंड का मतलब क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? भैया जा रहा है। जा रहा है मतलब क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, सिंपल। तो यहाँ पे इसी के अंदर हम कंबाइन एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना? 40,000। अब आप देखोगे तो डेबिट 2,40,000 और क्रेडिट 2,40,000 से बैलेंस हो गया है। तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, यहां पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस अमाउंट रिफंडेड। हमने एक्सेस जो भी अमाउंट था 40,000 का उसको रिफंड कर दिया। ये एंट्री को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इधर ट्रिपल स्टार मार्क कर रहा हूं। यही एंट्रीज पूरे सम में देखने जैसी थी, वरना तो सारे के सारे जो पहले के जैसे सम थे वो रिपीटेशन हुए, बाकी और कुछ नया नहीं है। चलो ठीक है। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में क्या होता है? मांगने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप अभी तक रट्टा हो गया एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है? 4 लाख रुपया। तो 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्रेडिट, हमेशा कैलकुलेशन पहले कर देने का। बीइंग शेयर
अलॉटमेंट, अच्छा पैसा मांगा तो क्या लिखने का, मनी ड्यू। ओके, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री के अंदर मिला, मिला की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिलेगा, ऑफ कोर्स 4 लाख मिलेगा ना दोस्त, 4 लाख। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, शाबाश। नेक्स्ट